जिससे मैं डर रहा था वो मैं था। ये कहानी धीरे धीरे दिमाग में उतरने वाली है। डर चीख पुकार से नहीं, खुद पर शक होने से पैदा होगा। लाइन याद रखना, डरावनी बात ये नहीं थी कि कोई था, बल्कि ये थी कि वो मैं था। अगर एक दिन आपको पता चले कि जिससे आप डर रहे थे, जिसकी परछाई से आप भाग रहे थे, जिसके कदमों की आवाज रात में सुनाई देती थी, वो कोई और नहीं आप खुद थे, तो आप क्या करेंगे? मेरा नाम आदित्य है, मैं एक लेखक हूँ। लोग कहते हैं अकेले रहने वालों का दिमाग ज्यादा सोचता है। मैं हंस देता था जब तक मैंने उस घर में रहना शुरू नहीं किया। वो घर शहर से बाहर था, पुराना, सस्ता और अजीब तरह से शांत। पहली रात सब कुछ सामान्य था। दूसरी रात छत पर चलने की आवाज आई। मैंने सोचा कुत्ता होगा, बिल्ली होगी, लेकिन तीसरी रात आवाज मेरे कमरे के अंदर से आई। मेरे कमरे में एक पुराना आईना था, चौड़ा, धुंधला, किनारों से टूटा हुआ। एक रात मैंने देखा, मैंने हाथ उठाया, आईने में मेरा हाथ 2 सेकंड बाद उठा। मैं ठिठक गया, मैं हंस पड़ा। थकान है, लेकिन उस रात मैंने सपने में खुद को अपने बिस्तर के पास खड़ा देखा। हर रात सोने से पहले मैं दरवाजा बंद करता था। एक सुबह उठा, दरवाजा खुला था, अंदर से कुंडी टूटी हुई, दीवार पर उंगलियों के निशान मेरे जैसे। मैंने CCTV लगवाया। तीसरी रात कैमरे में रात 2:17 बजे एक आदमी कमरे में घूम रहा था, चेहरा धुंधला लेकिन चाल मेरी जैसी। मैंने फुटेज रोकी, जूम किया। वो आदमी कमरे की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। मैं डॉक्टर के पास गया। उसने कहा आपको डिसेसिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो सकता है। मैं हंसा, मतलब मेरे अंदर कोई और है? डॉक्टर ने कहा नहीं, मतलब आप खुद को पहचान नहीं पा रहे। मेरे कमरे में एक पुरानी डायरी मिली, लिखावट मेरी थी। उसमें लिखा था अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो मैं बाहर आ चुका हूँ। पन्ने पलटे, तुम सोते हो तब मैं जीता हूँ। उस रात बिजली चली गई, कमरे में अंधेरा। अचानक मेरे सामने कोई खड़ा था। मैं बोला कौन है? वो बोला मैं। लाइट जली, मेरे सामने मैं ही खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो मेरी आंखों में था। उसने कहा तुम हमेशा डरते रहे, मैंने हमेशा हिम्मत की। तुम लिखते रहे कहानियाँ, मैंने उन्हें जिया। तुमने मुझे बनाया, अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा। हम दोनों आईने के सामने खड़े थे। आईना अब किसी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। उसने चाकू उठाया, मैं रोया। मत करो, उसने कहा। डरावनी बात ये नहीं थी कि कोई था और चाकू मेरी तरफ बढ़ाया, बल्कि ये कि वो मैं था। सुबह पुलिस आई, कमरे में एक ही आदमी था, खून से सना। डायरी में आखिरी लाइन, अब सिर्फ एक ही बचेगा। डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिखा मरीज अब स्थिर है, नाम आदित्य। लेकिन आईने में आज भी कभी कभी वो पहले मुस्कुरा देता था। कभी कभी सबसे डरावनी चीज बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर होती है।